हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के मेंबर हैं, आपको ईपीएस पेंशन मिलती है या फिर आपका पीएफ कटता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस जो पेंशन रहती है यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन को कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या क्या है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको जानकर जो है आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आप जान जाएंगे कि जो है ईपीएस पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है रिटायरमेंट के बाद, उसका कैलकुलेशन करने का क्या फॉर्मूला है। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं, पेंशन ईपीएस पेंशन से संबंधित रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ईपीएस पेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर देता हूं, जिसको जो है जानकर आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन करने में ईपीएस पेंशन को। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले यानी कि प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं कर्मचारियों के पास, उनकी जो है रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ होता है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को उनके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ की पूरी राशि मिल जाती है। इसके साथ ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के तहत उनकी पेंशन आना भी शुरू हो जाती है। ईपीएफ और ईपीएस दोनों ही कर्मचारी द्वारा कामकाजी जीवन में किए गए योगदान का हिस्सा होते हैं। ईपीएस के तहत न्यूनतम जो पेंशन है 1,000 रुपए महीना तय होती है, मतलब मिलती है, जबकि अधिकतम जो है महीने की जो पेंशन वो है ईपीएस 7,500 रुपए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपका 12% करता है और 12% ही आपकी कंपनी देती है। आपका जो 12% करता है वो आपके जो है पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है और कंपनी यानी कि नियोक्ता जो 12% देता है उसमें जो है 8.33 ईपीएस में चला जाता है, यानी कि ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, और जो बचा 3.67 वो चला जाता है पीएफ में। ईपीएस में पेंशन के लिए बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है, जिसका 8.33 जो है परसेंट जो हिस्सा है ईपीएस में चला जाता है। इसका मतलब है कि 15,000 या इससे अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी योगदान में से प्रति माह 1,250 रुपए ईपीएस में जाएंगे। इससे पहले जो है बेसिक सैलरी जो हो 6,500 रुपए रखी गई थी और तब केवल 541 रुपए ईपीएस में जाते थे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है तो 1,250 रुपए ईपीएस में रखे जाएंगे, यानी कि ईपीएस में चले जाएंगे। वहीं अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 है तो भी ईपीएस में 1,250 रुपए ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 14,000 रुपए है तो ईपीएस में 1,166 रुपए रखे जाएंगे, ईपीएस में 1,166 रुपए जाएंगे। यानी कि 15,000 से ज्यादा बेसिक सैलरी है तो 1,250 ही फिक्स है, इतने ही ईपीएस पेंशन में जाएंगे। अगर 15,000 से जो है कम बेसिक सैलरी है तो फिर ईपीएस में कम पैसे कटते हैं, यानी कि कम पैसे जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं किस तरह से जो है ईपीएस पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है। देखिए, ईपीएस फॉर्मूले में पहले पेंशनेबल सैलरी और सर्विस पीरियड को गुना किया जाता है और फिर उसमें 70 का भाग दिया जाता है। ईपीएस के लिए अधिकतम बेसिक सैलरी 15,000 होती है, इसलिए 15,000 से अधिक बेसिक सैलरी होने पर भी जो है गणना 15,000 से ही की जाती है। अधिकतम बेसिक सैलरी फिक्स्ड होने से अधिकतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाती है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूं। अगर किसी कर्मचारी ने 30 साल नौकरी की तो उसकी जो है बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है, तो उसकी अधिकतम मासिक पेंशन फॉर्मूले के अनुसार 15,000 गुना 30 भाग 70, तो उसकी जो है महीने की पेंशन जो हो जाएगी 6,429 रुपए हो जाएगी। चलिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 है तो यहाँ पे देखिए 15,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया 15,000, और उसने 30 साल नौकरी की तो 30 से मैंने यहाँ पे गुना कर दिया और फिर 70 से भाग देना है, तो 70 से मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ पे जो है 6,428 रुपए और कुछ पैसे, यानी कि 6,429 रुपए जो है महीने की पेंशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर किसी की जो है सैलरी बेसिक 15,000 रुपए है यहाँ पे, तो यहाँ पे 15,000 रुपए मैंने लिख दिया, उसकी जो सर्विस है वो है 35 साल की, तो मैंने 35 से गुना कर दिया और जो है फिर 70 से भाग देना है। तो जैसे 70 से भाग देंगे तो यहाँ पे मंथली पेंशन 7,500 रुपए अधिकतम हो जाएगी, 7,500 रुपए अधिकतम पेंशन मिलेगी। अगर यहाँ पे किसी की जो है बेसिक सैलरी 4,000 रुपए है और उसने 12 साल ही काम किया तो 4,000 गुना 12 और फिर 70 से भाग दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर उसकी महीने की पेंशन 685 यानी कि 686 रुपए के आसपास होगी। तो इस तरह से जो है आप
पेंशन ईपीएस पेंशन जो रहती है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक सैलरी को, फिर उसके बाद गुना जितने साल की भी सर्विस है, फिर भाग करना है 70 से, और जो यहाँ पे पैसा आएगा, अमाउंट आएगी, वो महीने की पेंशन होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी मन में कुछ डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस तरह की हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।